सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में एक बहू ने अपने ससुर पर प्रताड़ना और उनके मित्र व उनकी पत्नी पर गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उनके ससुर ने उनकी गैर मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर कीमती सामान और नकदी उठा ली। इसको लेकर उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार दी। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के जिगनी गांव के रहने वाली करिश्मा सिंह पत्नी विवेक सिंह गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक शिकायती पत्र सौंपा। करिश्मा ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि वह अपने ससुर से त्रस्त और परेशान है। जब वह एक दिन के लिए अपने मायके गई थी तब उसके ससुर ने कमरे का ताला तोड़ दिया और अलमारी में रखी साड़ियाँ, गहने, 8700 रुपये नगद, श्रृंगार का सामान, ड्रेसिंग टेबल, गद्दे, चूल्हा, सिलेंडर, फ्रिज और सारे बर्तन पिकअप में लाद कर ले गए। कई बार मांगने के बावजूद उन्होंने सामान वापस नहीं किया। इतना ही नहीं, करिश्मा ने आरोप लगाया कि उसके ससुर के मित्र और उसकी पत्नी उसे बार बार गाली देते हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी वह उनके घर के सामने स्थित सरकारी मार्ग से गुजरती है तब उसे देखकर तंज कसा जाता है। उसने यह भी कहा कि पहले भी उनके बेटे द्वारा इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रसाद का नाम क्या है, क्या उनसे क्या मामला है? सर, जैसे वो मेरे पिताजी के जो मेरे ससुर हैं उनके परम दोस्त हैं, तो उनका बस ये टारगेट है कि हम कुछ भी ऐसा करें कि ये छोड़ के चली जाएं। तो इसीलिए वो एकदम फर्स्ट दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जैसे अभी जाके गाली गलौज देना, अगर मैं रास्ते से आ रही हूँ, जा रही हूँ तो कुत्ते को देख के दूर दूर करना, फिर माँ बहन की गाली देना, इस तरीके से वो मतलब परेशान करते हैं। इस तरीके से फिर मैंने एसएचओ साहब से कहा, उनको जैसे लगता है कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। बस मेरी यही दरखास्त है कि कप्तान सर उनके लिए। अनुराग कुमार। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? हम उनके यहाँ सर कोई गिनती ही नहीं है, 4 से 5 बार हम जा चुके हैं। जब वो गाली गलौज करते हैं तो हम 112 भी बुलाए हैं, लेकिन उनका कोई जैसे रहता है कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। बस पैसे की भी डिमांड की क्या? कौन? रामप्रसाद सिंह? हाँ, एसओ सर ने किया था। बोले थे कि उधर से मिल रहा है, आपकी तरफ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मेरे ससुराल की तरफ से मतलब पैसे चाहिए जी, इसीलिए वो मेरा नहीं लिख रहे थे। वो तो कप्तान सर के इतना दवा बनाने पर तब जाके उन्होंने मेरा लिखा है, और उस पर भी अभी समझ लीजिए कि बस मुकदमा दर्ज हुआ, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। रामप्रसाद जो है कमेंटबाजी जी, वो उनकी पत्नी दोनों लोग हमको कमेंटबाजी करते हैं, छोड़ दी गई है, ये कर दी गई है, फिर माँ बहन की गाली देना, मांग सबके खा रही है, इस तरीके से अनाप शनाप बोलना कि इसका किसी के साथ संबंध है। जो नहीं बोलना चाहिए भैया वो बोलती हैं वो।